अच्छा, इसमें जो है कि जो ज़ख़म है उनमें जो है पीप बनने का रुझान होता है और जो ज़ख़म है वो ठीक नहीं होते। अगर किसी का दांत निकाला है और खून बंद नहीं हो रहा तो उसमें भी जो है वो कैलेंडुला जो है इंडिकेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमिलिया होम्यो क्लिनिक से एडवाज से आपसे मुखातब हूँ। होम्योपैथिक थेरापीटिक्स के सिलसिले में आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कैलेंडुला। कैलेंडुला जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जो है वो हर्बल जो है एंटीसेप्टिक दवा है और होम्योपैथी में जो है वो सदियों से जो है इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, इसमें जो है कि जो ज़ख़म है उनमें जो है पीप बनने का रुझान होता है और जो ज़ख़म है वो ठीक नहीं होते। अगर किसी का दांत निकाला है और खून बंद नहीं हो रहा तो उसमें भी जो है वो कैलेंडुला जो है इंडिकेटेड है और आप इसको टॉपिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोशन आप बनाएंगे वो 1 और 6 की जो निस्बत है वो। उसके अलावा बर्न्स पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मतलब नाइफ से जो है वो वाउंड हो गया है उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पंक्चर वाउंड है आप उस पर इसको टॉपिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कि ग्रेट जो है वो हर्बल जो है वो एंटीसेप्टिक जो है मतलब है कि दवा है, तो उसमें यह है कि एंटीसेप्टिक फॉर सोर एब्सेसेस इन्फेक्शंस एट द साइट ऑफ वाउंड्स और गिवन कैलेंडुला बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी आप ये भी दे सकते हैं कि अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो उसको पहले भी आप दे दें ओरली और बाद में भी दे दें, तो ना तो उसके ज़ख्म ख़राब होंगे और ना जो है वो किसी कम्प्लिकेशन में जाएगा। अगर सर्विक्स में किसी खातून को जो है वाट्स हो गए तो कैलेंडुला आप टॉपिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है वो ओरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंडिकेशन है। आप देखिए, अल्सर जो हैं वो ऐसे ज़ख्म होते हैं जिनका मुंह जो है वो खुला होता है और अगर आप कोई ऐसा मतलब है कि पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है, क्रोन डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इसमें आप जो है वो कैलेंडुला मदर टिंचर जो है अगर इस्तेमाल करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी जल्दी जो है इन चीज़ों को ठीक करती है। थैंक यू वेरी मच।